इसराइली फ़ौज की बर्बरियत, फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद और मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और इस पर दुनिया का रद्द-ए-अमल क्या है। गज़ा में हर अहम अपडेट, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए हम आपको लिए चलते हैं जियो न्यूज़ के वॉर रूम गज़ा, जहाँ से आपको ज्वाइन करेंगे साथी एंकर मुबशिर हाशमी। गज़ा वॉर रूम में खुश आमदीद। बहुत सी अहम अपडेट्स गज़ा की कशीदा सूरत हाल से मुतालिक। सबसे पहले अपडेट ये है कि गज़ा में स्कूलों, अस्पताल और अक़वाम मुत्तहिदा मराकज़ को निशाना न बनाया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा में पानी, खुराक और फ्यूल की फौरी फराहमी की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि 2,20,000 फ़लस्तीनी UN एजेंसी के कैंप्स में पनाह लिए हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली बमबारी के बायस बेघर फ़लस्तीनियों की तादाद 3,38,000 से तजावज़ कर गई। इसराइल की अंधाधुंध बमबारी में अक़वाम मुत्तहिदा के 11 मुलाज़मीन, स्कूलों में 33 असातिज़ा जाँ बहक हो चुके। छठे रोज़ भी इसराइली हमले जारी हैं। मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस के घर के मलबे से 9 बच्चों समेत 18 फ़लस्तीनियों की लाशें निकाली गईं। जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 1100 से ऊपर चली गई। रेड क्रॉस ने खबरदार किया है कि गज़ा के अस्पताल, तिब्बी सामान और बिजली की फराहमी बंद होने से मुर्दा खानों में बदलते जा रहे हैं। और एक और अहम अपडेट यह है कि इसराइली फ़ौज ने हमास के हमलों में हलाक अपने मजीद 31 फ़ौजियों के नाम जारी कर दिए हैं। अब तक 220 अफसरों और एहलकारों की हलाकत की तस्दीक की है। 6 रोज़ के दौरान हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 तक जा पहुंची है। जर्मनी ने इसराइल को 2 जंगी ड्रोन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडज़े ग्राहम ने हमास इसराइल लड़ाई को मजहबी जंग करार दे दिया। गज़ा को सफ़ाए हस्ती से मिटाने का मुतालबा कर दिया। और इस तमाम तर मामले पर पाकिस्तान का बयान भी सामने आया है। पाकिस्तान का कहना है कि निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की तरफ से ज़मीन तंग की जा रही है। गज़ा में फ़लस्तीनियों पर गैर इंसानी बमबारी फौरी तौर पर रोकी जाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि आलमी बिरादरी पाकिस्तान के साथ मिलकर गज़ा में सीज़ फायर पर काम करे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन वक्त की अहम ज़रूरत है। उम्मीद है इसराइल अरब लीग के मुतालिबात पर संजीदगी से गौर करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि गज़ा में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, मासूम बच्चे, ख़वातीन शहीद हुए। हमास इसराइल जंग के दौरान इसराइल की जानिब से फेक न्यूज़ फैलाने का सिलसिला जारी है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी इसराइल के दिफा के लिए फेक न्यूज़ का सहारा ले लिया। हमास की जानिब से 40 के करीब बच्चों को कत्ल करने की गलत खबर को दोहराते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि कभी सोचा भी नहीं था कि दहशतगर्दों की जानिब से बच्चों के सर कलम करने की तस्वीर देखनी और इनकी तस्दीक करनी पड़ेगी। व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर के बयान की तरदीद करते हुए वजाहती बयान जारी कर दिया। कहा, सदर जो बाइडन और दीगर अमरीकी हुक्काम ने इस बात की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं की कि हमास के दहशतगर्दों ने इसराइली बच्चों के सर कलम किए। सदर बाइडन का बयान इसराइली सदर के तर्जुमान के दावों और इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर था। और इसराइली हुकूमत के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल सामने आने लगा है। इसराइली शहरी नेतन्याहू काबीना की वजीर के अस्पताल दौरे के दौरान फट पड़े। गुस्से का इजहार करते हुए वजीर से कहा कि तुमने हमारा मुल्क तबाह कर दिया। मुश्तिल आवाम को देखकर इसराइली वजीर को अस्पताल से वापस जाना पड़ गया। शहरियों के इसराइली वजीर से एहतजाज की ये वीडियो वायरल हो गई। और वॉर रूम से अभी ताज़ा खबर मौसूल हो रही है। ताज़ा खबर यह है कि गज़ा में मुहाजिर कैंप पर इसराइली हमले में 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। हमास का बताना है कि इसराइल ने पूरे गज़ा में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है। गज़ा के शहरियों को इसराइल की तरफ से हमले से कबल कोई वार्निंग नहीं दी गई, जबकि उर्दन ने गज़ा के लिए इब्तदाई इमदाद भेजने का ऐलान कर दिया है। उर्दन की फ़ौज के ज़राए का बताना है कि फ़ौजी तैयारा इमदाद को मिस्र के साथ रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग तक ले जाएगा। इजाज़त मिलने पर इमदाद गज़ा के हुक्काम को मुंतकिल की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल पहुँच गए हैं। वॉर रूम से गज़ा की ताज़ा तरीन कशीदा सूरत हाल आपने जानी। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए। फैसलाबाद में सरकारी असातिज़ा की ग्रेजुटी बिल और पेंशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ एहतजाज जारी है। कोतवाली रोड, समंदरी रोड और डी टाइप चौक में एहतजाज के दौरान ट्रैफिक ब्लॉक कर दी गई है। पुलिस ने असातिज़ा को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की है। एहतजाज करने वाले 12 से ज़ायद असातिज़ा को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस ने असातिज़ा और तलबा पर लाठीचार्ज भी किया। वक्त क्या ताज़ा सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हम्माद अहमद से। हम्माद, अपडेट कीजिएगा।
जी, असातिज़ा की जानब से आज तालीमी सरगर्मियों का बाइकाट किया गया है और मुख्तलिफ मकामात पर धरने दिए गए हैं, जबकि जो तलबा और असातिज़ा सड़कों पर भी निकले हैं। मुख्तलिफ सड़कें जो हैं वो ब्लॉक कर दी गई हैं, जिसमें कोतवाली रोड, समुद्री रोड और डी टाइप का इलाका है, जबकि डिस्कोट में भी तलबा की एक बड़ी तादाद ने समुद्री रोड को ब्लॉक कर दिया और वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पर पथराव भी किया गया। डी टाइप के इलाका में सूरत हाल कशीदा हुई, जहाँ पर पुलिस के पहुँचने पर तलबा की जानब से पथराव किया गया, जिसके जवाब में पुलिस ने हवाई फायरिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। इस दौरान मुबैना तौर पर पुलिस की जानब से लाठीचार्ज भी किया गया। असातिज़ा का कहना है कि पुलिस ने 12 से ज़ायद असातिज़ा को हिरासत में ले लिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमाद, हम आपसे मज़ीद अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। मियांवाली में पक्का घंजीरा के मकाम पर गाड़ी नहर में जा गिरी। हादसे में लोग गुलकार शराफत अली समेत 7 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। गुलकार शराफत अली खान शादी के प्रोग्राम के बाद वापस अपने घर जा रहे थे। लोग गुलकार शराफत अली गुज़िश्ता रात मियांवाली के मुज़ाफ़ाती इलाके में शादी में शिरकत के बाद अपने घर वापस आ रहे थे। इलाका पक्का घंजीरा के मकाम पर उनकी गाड़ी नहर में जा गिरी। हादसे में शराफत अली, उनके भाई अनवार अली खान समेत 7 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। लाशों को निकालकर DHQ अस्पताल पहुँचाया गया। शराफत अली खान ने पसमानदगान में एक बेटा, 4 बेटियाँ और बेवा सोगवार छोड़े हैं। शराफत अली खान के चाहने वाले उनके घर पहुंचे, जहां ताज़ियत करने वालों का सिलसिला जारी है। उनकी नमाज जनाजा आज सपहर अदा की जाएगी। खानपुर कच्चे से SHO समेत 5 पुलिस एहलकारों को अगवा हुए दूसरा रोज़ हो गया है, ताहम एहलकारों को बाजियाब नहीं कराया जा सका। DIG लाड़काना का कहना है कि पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने अपने गिरफ्तार साथी महर बडानी की रिहाई के लिए एहलकारों को अगवा किया है। मजीद अपडेट है कि ज़िला शिकारपुर के इलाके कोट शाहू से 5 पुलिस एहलकारों के इस अगवा पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि पुलिस एहलकारों का अगवा संगीन मामला है। मुल्क व मुआशरा पुलिस एहलकारों के अगवा जैसे जराइम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पुलिस एहलकारों के अगवा की आला सतही तहकीकात की जाए। बिलावल ने मुतालबा किया कि एहलकारों के अगवा में मुलव्वस मुजरिमान के खिलाफ एक्शन लिया जाए, मुग़वियों की महफूज बाज़ियाबी यकीनी बनाई जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अमरीकी सदर जो बाइडन का टेलीफोन पर रब्ता हुआ है। इस मौके पर खित्ते में बढ़ते तशद्दुद और कशीदगी पर काबू पाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया है। टेलीफोनिक गुफ्तगू में मशरिक़ वुस्ता में अमन, इस्तेहकाम, सलामती के हुसूल के लिए सियासी इम्कानात का जायज़ा भी लिया गया है। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल से इलाकाई सलामती, इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक हैं। दोनों सदूर ने मशरिक़ वुस्ता में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देने और इंसानी इमदाद की तरसील काबिल बनाने के लिए महफूज राहदारी खोलने की ज़रूरत पर जोर दिया है। दोनों मुल्कों के सदूर ने तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और कशीदगी फ़ौरी कम करने के लिए इलाकाई और बैनुल अक़वामी हम आहंगी पर भी गौर किया।